हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेक ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं रामायण से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस ऋषि ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई थी? किस ऋषि ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई थी? तो ये सुनाया था नारद मुनि ने। नारद मुनि ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संबर दैत्य का वध किसने किया था? तो संबर दैत्य का वध किया था श्री राम ने। संबर दैत्य का वध श्री राम ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण के पुत्र देवांतक का वध किसके हाथों हुआ था? तो हनुमान के हाथों। हनुमान ने देवांतक का वध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवराज इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? तो देवराज इंद्र की पत्नी का नाम था शुचि। देवराज इंद्र की पत्नी का नाम था शुचि। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रमा की पत्नी का नाम था रोहिणी। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा की पत्नी का नाम था रोहिणी। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? तो कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थीं, पहला राका, दूसरा पुष्पोत्कटा और तीसरा बलाका। इन तीनों पत्नियों का नाम था राका, पुष्पोत्कटा और बलाका। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन थे? तो उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं भवभूत जी। भवभूत ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुग्रीव की सेना में गज, गवाक्ष और गवय वानर जो थे ये किसके अंश से जन्मे थे? गज, गवाक्ष और गवय तो ये यमदेव के अंश से जन्मे थे। यमदेव के अंश से जन्म लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुबेर किस दिशा के लोकपाल कहे जाते हैं? तो कुबेर जो थे ये उत्तर दिशा के लोकपाल कहे जाते हैं। उत्तर दिशा के लोकपाल कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौवीर देश पर किसका आधिपत्य था? सौवीर देश पर किसका आधिपत्य था? तो राजा दशरथ का। ये भगवान श्री राम के पिता थे, राजा दशरथ, इनका आधिपत्य था सौवीर देश पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र मंथन किस पर्वत को मथनी बनाकर किया गया था? तो मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था, जो कि असुरों और देवताओं के बीच ये समुद्र मंथन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राहु की माता सिंहिका किसकी पत्नी थी? तो ये भी प्रचित्ति की पत्नी थी सिंहिका। राहु की माता का नाम था सिंहिका और ये पत्नी थी विप्रचित्ति की। सिंहिका के पति का नाम था विप्रचित्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता कौन थे? तो मयासुर। रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, उनके पिता का नाम था मयासुर और उनकी माता मंदोदरी की माता थी हेमा। याद रखिएगा दोस्तों, माता और पिता दोनों का नाम है। पिता का नाम था मयासुर और माता का नाम था हेमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध में वानर सेना के किस योद्धा ने नरांतक और देवांतक को मारा था? किस योद्धा ने नरांतक और देवांतक को मारा था? तो अंगद ने मारा था। अंगद, ये महाबली बाली के पुत्र थे अंगद, तो नरांतक और देवांतक का वध इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान श्री राम किसके पोते थे? भगवान श्री राम के ये पोते थे राजा अज के पोते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलोचना किसकी पुत्री थी? तो सुलोचना की थी वासुकी की पुत्री। वासुकी की पुत्री थी। मतंग ऋषि का आश्रम किस पर्वत के निकट था? तो मतंग ऋषि का आश्रम था ये ऋष्यमुख पर्वत के निकट। इस पर्वत के निकट बाली जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें श्राप दिया था मतंग ऋषि ने, जिसकी वजह से वहाँ जा नहीं सकते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकरध्वज। हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकरध्वज। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। इनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक किसे नियुक्त किया था? तो अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक मकरध्वज को ये रक्षक वहाँ पर किया था नियुक्त, तो जो कि ये हनुमान जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मा जी से 6 महीने की नीर किसने मांगा था? तो कुंभकर्ण ने मांगा था। ब्रह्मा जी से 6 महीने की नीर कुंभकर्ण ने मांगा था। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्वामित्र के पुत्र कितने पुत्र थे? विश्वामित्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री राम की सेना में नल और नील जो थे किसके अंश अवतार थे? तो ये विश्वकर्मा जी के अंश अवतार थे, उन्हीं के अंश से जन्म लिए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, देवताओं असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? तो क्षीरोद सागर का मंथन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, वेद में भगवान शिव का क्या नाम है? तो भगवान शिव का नाम वेद में रुद्र नाम है उनका, और ये हनुमान जी इन्हीं के रुद्र अवतार थे भगवान शिव के। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरावती वर्तमान में किस राज्य में है? तो अमरावती जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, इसमें वर्तमान में प्रेजेंट में महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारुत किस देवता का नाम है? मारुत जो है किस देवता का नाम है? तो वायुदेव का नाम है। यही कारण था कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राक्षस प्रमुख यज्ञकोप का वध किसने किया था? श्री राम ने किया था। श्री राम ने राक्षस का जो प्रमुख था यज्ञकोप, उनका वध श्री राम ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके प्रयासों से गंगा धरती पर आई थी? तो ये भगीरथ के काफ़ी प्रयासों के बाद माता गंगा धरती पर आई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। दोस्तों याद रखिएगा, ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वानर युवराज का पाँव रावण की सभा में कोई भी राक्षस हिला नहीं पाया था? तो वो थे अंगद, जो कि बाली के पुत्र थे। वो उनका पैर जो था, पाँव, रावण की सभा में कोई भी हिला नहीं सका था। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम है? व्यास नदी जो है उसका रामायण काल में विपाशा नाम था। रामायण काल में उस नदी का नाम था विपाशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचवटी जाते समय भगवान श्री राम की भेंट किससे हुई थी? तो पंचवटी जाते समय भगवान श्री राम की भेंट हुई थी गिद्धराज जटायु से। दोस्तों अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था? तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि जो थे उनके बचपन का नाम था ये रत्नाकर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भगवान राम के जो भाई थे उनका जो अवतार था वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसने दिया था? तो मंथरा ने दिया था। श्री राम को वनवास जो हुआ था वो कैकेयी के कारण हुआ था, जिसको प्रेरणा मिला था मंथरा से। मंथरा ने ही उन्हें उकसाया था कैकेयी को वनवास देने के लिए राम को, इसलिए उन्हें वनवास मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो देवराज इंद्र ने। हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान जो मिला था वो मिला था देवराज इंद्र से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।